सनातन धर्म की जय। अक्सर हम आज की दुनिया में देखते हैं लोगों के पास बहुत सारा धन होता है, पैसा होता है। काफ़ी लोग बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं, जोड़ के इकट्ठा करते हैं। काफ़ी लोगों के व्यापार हैं, कोई नंबर 2 में कमा रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है। और हर एक लोग कहीं ना कहीं कोई दान दक्षिणा के बस परमात्मा की कृपा हो जाए, कोई मंदिरों में दे रहा है, कोई भिखारियों में बांट रहा है, कोई कैसे, कोई कहीं ट्रस्ट में जुड़ रहा है, वहाँ पे दे रहा है। और बात आखिर आती है कि मैंने वहाँ पे दान दे दिया। दान है क्या? आप किसी भी ऐसी संस्था में जुड़े हैं जो जन कल्याणकारी है, आपके पैसे का सदुपयोग हो रहा है, चैरिटी में काम करती है, और आपको पक्का पता है उस पैसे का कहीं भी मिसयूज नहीं हो रहा, या किसी भी उसमें आप डोनेट करते हैं पर आप अपना नाम नहीं करवाते, आंख बंद करके परमात्मा के नाम पे वहाँ पे ट्रस्ट में दे दिया, मंदिर में दे दिया, मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, रख रखाव के लिए, कहीं मूर्तियों के लिए, कहीं पत्थर नहीं लगवाया अपना, बस परमात्मा तेरी कृपा। काफ़ी लोग ऐसे दान पेटियों में डाल जाते हैं। काफ़ी लोग मेरे ट्रस्ट में भी ऐसे हैं, जैसे पीछे दान की बात हुई थी, 1 2 3 ने ऐसा दान दिया कि अपने नाम गुप्त रखे। ये कहलाया जाता है दान। और सहायता, मदद क्या है? एक तो आपने देखा होगा भाई, हम सफ़र में कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं या किसी सार्वजनिक स्थान पे खड़े हैं, वहाँ पे भीख मांगने वाले लोग होते हैं बहुत सारे। ऐसे जवान औरतें भीख मांगती हैं, हाथ पैरों से बिल्कुल ठीक। ऐसे जवान लड़के भीख मांग रहे हैं, चाहे बड़े भी हों, पर हाथ पैरों से ठीक है, आँखों से ठीक है, दिमाग से ठीक है, बस कपड़े फटे हुए हैं। तो आपस में खड़े होते हैं या निकटतम कोई भी लोग हमारे साथ हैं, कहते हैं यार कर दे, इसकी मदद दे दे, कोई बात नहीं, पर ये ठीक नहीं है। ये भिक्षा मांगने को बढ़ावा देना है, भीख मांगने को, भिक्षा नहीं, भिखारियों को बढ़ावा देना। इससे बढ़िया अगर वो दिमाग से भी तंदुरुस्त है और मानसिक संतुलन ठीक है, हाथ पैरों से ठीक है, उसको समझाएं। बेशक आपने 10 रुपये दिए, 10 रुपये की जगह 2000 दें, उसको फुटपाथ पे कहीं भी जगह दिलवा के बैठने की, पेन, कॉपी, खिलौने बच्चों के, कोई भी ऐसी चीज़ बेचने के लिए आप उत्साहित कर सकते हैं, तो माना जाएगा आपने मदद की, सहायता की। या आपके मोहल्ले में, आस पड़ोस में, रिलेशन में काफ़ी लोग ऐसे हमारे ध्यान में होते हैं, दिमाग में, जो मियाँ बीवी सुबह से शाम तक मजदूरी कर रहे हैं, किसी कंपनी में लेबर वर्क कर रहे हैं, 2 3 बच्चे हैं, किराए पे रह रहे हैं, बीमारियों ने उनको घेर लिया, और ये हालत आ जाती है। और आपको पता होता है इस बात का कि उनके घर में खाने को नहीं बचा, एक आधा किलो दूध लाने के पैसे तक नहीं, दवाइयों के पैसे नहीं, पर आदमी बहुत मेहनती हैं, मेहनत करके खा रहे हैं जी, पर टाइम ऐसा आ गया, बीमारी ने परेशान कर दिए और तंग हो रहे हैं। आप उनकी मदद कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। पर मैंने जहाँ तक देखा, कैसी सहायता कर रहे हैं लोग, वो आएंगे जी, बीमार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा हैं, अपनी ठीक हो जाएंगे ना जी, तनख्वाह मिलेगी जब दे देंगे, दे दो, नहीं देते, पैसे भी देंगे 2 4 5% उधार पे दे रहे, नरक के भागी हो रहे हैं आप। और फिर कहते हैं अरे वो आया था, चलो कर दी मदद। मदद कहाँ कर दी, खून चूस लिया आपने। तो जब ऐसे लोग आपके ध्यान में हों, मैं कह रहा हूँ मदद करके भूल जाओ, क्योंकि वो हराम की नहीं खा रहा था, पहले मेहनत करके खा रहा था, चोर लफंगा नहीं था,
शराबी नहीं, जुआरी नहीं। तो ऐसे इंसान की मदद की जाए। अगर वो 2-4 साल बीमार रह गए, कौन पढ़ाएगा उनके बच्चों को? तो ऐसी जगह आगे खड़े होकर मदद करें, और मदद करके कहीं गुणगान ना करें उनका कि उस आदमी की मैंने मदद की, भाई यार बच्चे थे पढ़ लेते, नहीं तो क्या होता। फिर आप उसकी गरीबी का मजाक उठा रहे हैं, और बिना कहीं गुणगान किया तो मदद की। तीसरा, इसको भी दान कहते हैं लोग जो मैंने कहा, पर ये दान नहीं है, ये मदद है, सहायता है। दिल से मदद करें, प्रचार ना करें, गरीबी का मजाक हो जाता है। आजकल मैंने देखा कहीं भी गरीबों को आप कोई भी मदद करते हैं, उसको गाते हैं लोगों में बैठ के, तो गरीबी का मजाक हो रहा है ना, शोषण नहीं हो, शोषण करें ना, शोषण माना जाएगा लोगों का, उनका गलत बात है। तीसरा, अपना नाम करने के लिए कोई ध्यान नहीं भगवान का, कोई पुण्य में भागी नहीं वो लोग, कोई अच्छे कर्म नहीं कर रहे, पता नहीं किस हिसाब से पैसा कमाया, बड़े बड़े ट्रस्टों में कहीं जुड़े हुए हैं, अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं, वीआईपी बन के दान देते हैं। जी मेरा पत्थर यहाँ लगवा देना, मैं दे दूंगा 10 लाख रुपए, मैं दे दूंगा 5 लाख रुपए। तो ये ना दान है, ना सहायता है, ना मदद है, ये अहंकार है, घमंड। मैंने देखा परमात्मा के दरबारों में भी ऐसे पत्थर लगवा देते हैं, भगवान की मूर्ति भले साइड में हो पर पत्थर मेन जगह मिलेगा लगा हुआ। ये नहीं, दान और मदद ये तय दिले आत्मा से हो, इसका कहीं गुणगान ना हो, कहीं नाम ना हो, केवल परमात्मा का ध्यान हो आपकी तरफ जब आप दे रहे हैं। एक तो आप जहाँ दे रहे हैं वो, और एक भगवान देख रहा हो, तो ये है मदद और दान। ऐसे करें। ठीक ठाक लोग, हाथ पैरों से बलशाली, तरह तंदुरुस्त। एक बार की बात बताता हूँ, हमारे कई दोस्त थे, वो मेरा दोस्त ठीक ठाक है, दिल्ली में वो जा रहा था तो फुटपाथ पे एक भिखारी, एक जवान जिसके पैर नहीं थे, वो मांग रहा था। आज मैंने दरबार लगा था दिन में, उसमें भी चर्चा की इस बात की। तो बोला जी भाई मांग क्यों रहा है, तेरा दिमाग तो ठीक है, हाथ ठीक है, शरीर से ठीक है, तेरी उम्र भी 35-40 साल है। बोला जी बस पैर नहीं है। वो बैठा, 1 घंटा समझाया, उसके लिए कपड़े लेके आया, उसको नहाने धोने का रास्ता बनाया, और 2000 रुपये के उसको पेन वगैरह, पेंसिल, ऐसे कंघी वगैरह 2-4 चीज़ें ला के दी। और वहाँ पे जहाँ पे वो भीख मांगता था, हर रोज आने वाले जहाँ उसको ऐसे सिक्के फेंका करते थे, 50 पैसे, 1 रुपया। तो लोगों ने देखा वहाँ पे वो दरी बिछा के अगले दिन पेन बेच रहा, कंघी बेच रहा, पेंसिल बेच रहा। जिनको नहीं लेने थे ना वो भी ले रहे वहाँ से, और कह रहे अच्छा बहुत अच्छा, और वो अच्छे कपड़े पहन के बैठा। तो ये है मदद। और वो भी भिखारी को 1 रुपया फेंक देता और ज़िंदगी भर ऐसे नाता ना धोता भीख मांगता रहता। अब वो भिखारी नहीं, व्यवसायिक हो गया, एक व्यवसाय करने लगा। तो ऐसे करें मदद, ऐसे ज़िंदगी में रोशनी डालें लोगों की, उनको अच्छा ज्ञान दें और सही पथ पे लेके जाएं। तो मुझे समझाना था, ये भी परमात्मा की शरण में कृपा में शामिल होता है जो मैंने बताया। ऐसा करने वालों की विल पावर स्ट्रोंग होती है, आत्म शक्ति मजबूत होती है, उनके अंदर दूसरों के कुछ करने के लिए एक अंदर से अच्छी भावना जागती है। और आपके नज़दीकी लोग जब आपको देखते हैं ऐसा करता हुए, तो वो लोग भी आपसे प्रेरित होकर ऐसे कामों की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान दें इन बातों पे, और आप सभी के ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे। जब आप इस भावना से करेंगे, परमात्मा देख रहा है, वो आपके ऊपर जरूर कृपा करेगा। सभी को मेरी तरफ से उमलक प्रणाम, और मेरे मालिक भगवान गोरक्षनाथ को वंदन, भगवान शिव, माँ भगवती, भगवान धन्वंतरी को वंदन, और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।